पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली फूड डिलीवरी ऐप फूड पांडा, क्या आप उसके बारे में जानते हो? उसकी केस स्टडी, उसके ऑनर कौन है और वो कब स्टार्ट हुई? तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फूड पांडा की फुली केस स्टडी, वो कैसे स्टार्ट हुई, किसने की और रीजंस क्या थी और किस किस ने मिलकर वो कंपनी स्टार्ट की और आज जो इतनी पीक पे है। फूड पांडा जो कि आज 45 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, मिलके 3 दोस्तों ने बनाई थी। ये 3 दोस्तों ने मिलकर बनाई हुई कंपनी आज वर्ल्ड वाइड में पूरी तरह फेमस है। 2012 में जब इन 3 दोस्तों ने देखा कि यार ऑनलाइन डिलीवरी का कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी फूड ऑर्डर करनी हो तो लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहीं से फूड लेके आते हैं, तो उनका इस तरीके से काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है, जो कि लोग अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो यहीं पे 2012 में उन 3 दोस्तों ने मिलके फूड पांडा की शुरुआत की। उन तीनों दोस्तों ने कैसे ना कैसे करके 100 मिलियन की फंडिंग रेज की इंस्टार्ट। उसके बाद फंडिंग रेज करने के बाद उन तीनों दोस्तों ने मिलके फूड पांडा की ऐप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एक पूरी प्रॉपर टीम हायर की जिसने दिनों के अंदर फूड पांडा को बना दिया। उसके बाद उन तीनों दोस्तों ने इसकी मार्केटिंग सिंगापुर, यूएस, यूके, इन बड़ी कंट्रीज में जहाँ पे लोग काफी ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन थे और स्टार्ट में बूम था उस साइड पे, तो उन लोगों ने उसी साइड पे इस कंपनी को स्टार्ट किया। इन स्टार्ट फूड पांडा को मलेशिया, सिंगापुर और इनके करीब जो कंट्रीज थी बाकी, उनमें बहुत बूम मिला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली, बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे और इनका बिजनेस स्टार्ट से वही इन्हीं कंट्रीज से बूम करने लगा। और देखते ही देखते फूड पांडा इन 3 कंट्रीज के बजाय फूड पांडा 45 से भी ज्यादा कंट्रीज में दिनों में ही फैल गया, क्योंकि फूड पांडा के ओनर के पास एक अच्छी खासी फंडिंग थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी एक्सपेंड किया अपने ऐप को और एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था तो हर कंट्री से। तो इसी वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज में लाइक इंडिया, पाकिस्तान में जो उस टाइम फूड डिलीवरी ऐप चल रहे थे उनको भी फूड पांडा ने खुद ही बाय कर, जो लोग थे उन्हें चला रहे थे, उनके पास उन्हें इनकी फंडिंग अच्छी लगी, इनका बजट अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी ऐप सेल कर दिया और फूड पांडा ने खुद अपना नेम दे दिया उन ऐप्स को। तो उस टाइम अब तो पता नहीं पाकिस्तान में किसी को याद भी होगा नहीं, उस टाइम फूड डिलीवरी का जो ऐप 2012 में पाकिस्तान में स्टार्ट में थोड़ा वायरल था, जिसका नाम ईट ओयो था। तो उसको सबसे पहले फूड पांडा ने बाय किया ताकि उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो उस टाइम पे। तो उसे एक अच्छी अमाउंट में फूड पांडा ने बाय किया और पाकिस्तान में स्टार्ट में उनका अच्छा खासा बिजनेस ग्रो होने लग गया। और ऐसी इंडिया और बाकी कंट्रीज में भी फूड पांडा ने जो उधर ऐप वायरल जा रहे थे उनको बाय कर लिया। और देखते ही देखते पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज में जहां लोग इतने ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह मोस्टली यूज कम ही करते थे, तो वहां भी फूड पांडा को लोग नॉर्मली यूज करने लगे और फूड पांडा ने इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट चलाई कि लोगों को पता चल गया कि फूड पांडा है क्या और क्या उसके फायदे हैं। तो इसके बाद जो फूड पांडा है उससे जो सारे रेस्टोरेंट से उन्हें भी फायदा हो रहा था, वो भी जुड़ते जा रहे थे उनकी, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो अकेले तो ग्रो नहीं करता। फूड पांडा है उसने खुद भी ग्रो किया और साथ जो बाकी रेस्टोरेंट थे इलाके में, इधर उधर सिटीज में, तो वो भी फूड पांडा की ग्रोथ की वजह से, मार्केटिंग की वजह से उनको ऑर्डर आने लगे, उनमें से फूड पांडा कमीशन लेता है, तो उनकी भी सेल बूम पे होने लगी फूड पांडा की वजह से। और इसी तरह फूड पांडा में देखते ही देखते दिनों में हजारों रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो गए हर कंट्रीज में, तो उनका बिजनेस बूम हो गया। अगर हम बात करें तो फूड पांडा इतनी मार्केटिंग में पैसे जाया कर रहा था और रेस्टोरेंट को ऑर्डर लेके दे रहा था, तो यहाँ पे फूड पांडा खुद पैसे कैसे कमाता है? तो फूड पांडा बेसिकली इन 4 वे से पैसे कमाता है। एक तो जब भी कोई नया रेस्टोरेंट फूड पांडा पे लिस्ट होता है तो उसकी एक लिस्टिंग फी चार्ज करता है, जो मोस्टली कोई भी रेस्टोरेंट नया लिस्ट होगा फूड पांडा पे तो उससे एक लिस्टिंग अमाउंट चार्ज करेगा इन स्टार्ट। और दूसरा तरीका यह है कि फूड पांडा जब भी कोई भी ऑर्डर किसी भी रेस्टोरेंट को ऑर्डर आएगा तो उस पे फूड पांडा 23% चार्ज करता है पर ऑर्डर पे 23% कमीशन चार्ज करता है। तो इसके बाद जो थर्ड वे में जो फूड पांडा है उनसे डिलीवरी चार्जेस लेता है। जो डिलीवरी चार्जेस उन्होंने राइडर रखे होते हैं उनको डिलीवरी, क्योंकि फूड पांडा खुद ही अपनी कंपनी के थ्रू करवाता है तो उसके डिलीवरी चार्जेस अलग से लेता है। और जो फोर्थ वे है उसमें कोई भी रेस्टोरेंट है वो स्टार्ट में आया फूड पांडा पे, उसने रजिस्टर्ड किया, वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है तो फूड पांडा उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा और उससे उस एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेगा अपने ऐप पे एडवर्टाइज करने के और बाहर भी एडवर्टाइज करने से, जिससे फूड पांडा ये फोर्थ वे पैसे कमाता है। जहां पाकिस्तान और दूसरी बड़ी कंट्रीज में फूड पांडा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और इंडिया में भी उसी टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, पर इंडिया में फूड पांडा एक टाइम आया फूड पांडा को कोई जानता भी नहीं था। इंडिया में आजकल के दौर में फूड पांडा को कोई भी नहीं जानता, इतना ना यूज होता है, क्योंकि वहां पे स्विगी, जोमेटो वगैरह ने अच्छी फंडिंग रेज करके फूड पांडा को बीट कर गया। और आज स्विगी और जोमेटो वगैरह इंडिया में मोस्टली यूज किए जाते हैं फूड डिलीवरी ऐप के तौर पर। और इंडिया में
अब तो फूड पांडा का नाम कोई पूछता भी नहीं है। इवन के पाकिस्तान में ठीक ठाक चल रहा है। इंडिया में भी फूड पांडा अच्छा ग्रो किया, ये नहीं कि फूड पांडा को ऑर्डर्स नहीं मिले। पर डे 2 लाख से भी ज़्यादा इंडिया में ऑर्डर आ रहे थे फूड पांडा पे, लेकिन लेक ऑफ डिलीवरी सिस्टम अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जब भी कोई फूड पांडा पे ऑर्डर आता था वो उसका नोटिफिकेशन जो था वो रेस्टोरेंट पे नहीं पहुंचता था, जिसकी वजह से लेट डिलीवरी होती थी और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती थी वो बेकार हो जाती थी। तो दोबारा कोई भी कस्टमर फूड पांडा पे ऑर्डर नहीं करता था। तो बेसिकली जो कोई भी बिजनेस हो, अगर उसमें रिपीटेड कस्टमर ना आए तो वो बिजनेस ग्रो नहीं करता। तो इसी वजह से फूड पांडा की सेल्स दिन ब दिन डाउन हो गई इंडिया में। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जो भी डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय होता था वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर तो पिक कर लेता था, लेकिन जो लोकेशन थी डिलीवरी करता ही नहीं था कस्टमर को। तो वहाँ से भी कस्टमर काफ़ी वेट करता था और उसके बाद अगर उसकी फूड ही उस तक नहीं पहुँचती थी तो वो रेटिंग भी बहुत ख़राब देता था, जिसकी वजह से फूड पांडा इंडिया में काफ़ी फेल हो गया। और स्विगी और जोमेटो वगैरह ने उसकी जगह ले ली और उन्होंने अपनी सिस्टम को इम्प्रूव किया प्रॉपरली, जैसे क्लाइंट चाहता था उस हिसाब से। तो उन लोगों ने फूड पांडा को इंडिया में बीट कर दिया। तो इंडिया में जैसे फेल हुआ फूड पांडा, तो उसके बाद फूड पांडा ने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया, नोटिफिकेशन वगैरह के सिस्टम को इम्प्रूव किया और प्रॉपरली डबल ट्रिपल एडवर्टाइजमेंट की पाकिस्तान में और बाकी अदर कंट्रीज में। अभी भी इंडिया में फूड पांडा बिल्कुल नहीं चलता। पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज में काफ़ी हद तक फूड पांडा की जो ऐप यूज़ की जाती है। पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो ऑर्डर्स होते हैं, कोई भी फूड डिलीवरी का ऑर्डर होता है, वो मोस्टली पाकिस्तान में फूड पांडा के जरिए करते हैं लोग। तो हमें क्या लेसन फूड पांडा की केस स्टडी से मिले हैं जो कि हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इन गलतियों से बचा जा सकता है। अ कंपनी इज गुड एज पीपल। जैसे कि कंपनी कोई भी है, कोई भी कंपनी है, अगर उसके जो कस्टमर्स हैं वही हैप्पी नहीं होंगे तो कंपनी ग्रो नहीं करेगी। फूड पांडा के साथ स्टार्ट में ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने लोगों को नहीं देखा और अपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाते गए, सिस्टम को नहीं देखा अपने कैसे रन हो रहा है, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, जो लोगों की फीडबैक थी उसके मुताबिक उसे नहीं किया। तो वो इसी वजह से इंडिया में भी फेल हुआ। लेकिन उसके बाद फूड पांडा ने अपने सिस्टम को प्रॉपरली इम्प्रूव किया और आज पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में फूड पांडा का सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। और फूड पांडा ने मार्केटिंग पे तो आखिरी जोर दिया था इन स्टार्ट, अभी भी मार्केटिंग करता है पर उस हिसाब से नहीं, लोगों की फीडबैक नहीं लेता था पहले, तो अब उनको लेता है और इम्प्रूवमेंट करता है अपने ऐप में। अब तो ग्रोसरीज वगैरह के भी फीचर डाल दिए फूड पांडा ने अपने ऐप में और बाकी काफी इंप्रूवमेंट जैसे लोग फीडबैक देते हैं उस हिसाब से करते रहते हैं। तो ये थी फूड पांडा की केस स्टडी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जैसे कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको न्यूज मिलती रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।